अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। आज हम चिकन मैक एंड चीज़ बॉल्स बना रहे हैं। उसके लिए हमने मैक्रोनी ले लिया है। हमने 1 कप मैक्रोनी लेकर उसमें नमक और हाफ़ टी स्पून तेल डालकर 5 से 6 मिनट तक बॉईल कर लिया है। फिर इसे छान लिया है। हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर उसे थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून अदरक लहसुन डालकर बॉईल कर लिया है और बाद में श्रेड कर लिया है। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन डाल देंगे, बटर। मक्खन मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर मैदा डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम करके हम मैदे को अच्छी तरह से भून लेंगे मक्खन के साथ। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर भूनना है हमें। इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, बस लो फ्लेम पर भूनना है। मैदा अच्छी तरह भुना गया है। हम फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसमें दूध डाल देंगे। धीरे धीरे करके दूध डालेंगे और एक हाथ से इस तरह से चलाते रहेंगे। हमें इसे ध्यान से करना है, हमें गुठलियों को नहीं बनने देना है इसमें। इसे कंटिन्यूस हमने चलाया है। हमने इसमें दूध 1 कप भरकर ऐड किया है, यानी कि 250 ml दूध। हम इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देंगे। नमक हम कम डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें मक्खन डाला है और हम चीज़ भी डालने वाले हैं, इसीलिए नमक को ध्यान से डालें। 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो काली मिर्च यूज़ करें। हम इस तरह से सॉफ्ट वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स। आप चाहें तो प्रोसेस्ड या चेडर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को लो रख के तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर हमें एक थिक सॉस तैयार कर लेना है। सॉस अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, चीज़ भी मेल्ट हो गई है। हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे जो हमने बॉईल करके तैयार रखे हैं। साथ में हम इसमें चिकन भी डाल देंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक अलग बोल में निकाल लेंगे। हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। हम अब इसके बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। हाथों को हमने थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। इस तरह से हाथों पर थोड़ा मिक्सचर लेकर हम इसे फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे। इस पर हमें मोज़रेला चीज़ डाल देना है। मोज़रेला चीज़ को हम इस तरह से उंगलियों से अंदर प्रेस करेंगे और इस तरह से इसे उठाकर बंद कर देंगे बॉल की तरह। बस ये रेडी हो गया है। हमने इन्हें बनाकर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो इसी तरह इन्हें आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे स्टोर करते समय एक के ऊपर एक आपको बॉल्स नहीं रखना है। किसी भी कंटेनर में स्ट्रेट लाइन में रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है। अगर आप एक के ऊपर एक रखना चाहते हैं तो आप उस पर पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर कुछ भी रख के उसके ऊपर दूसरे बॉल्स रखें तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। हम इन्हें सबसे पहले मैदे में डस्ट करेंगे। बाद में अंडे में डुबा लेंगे। अंडे को हमने बीट कर लिया है थोड़ा सा नमक डालकर। अंडे में डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ये पैनको ब्रेड क्रम्स है जिसे हमने घर पर बनाया है। इसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं, आई बटन क्लिक करके आप इसके वीडियो पर जा सकते हैं। इसे आप ज़रूर बनाएं, इससे हमारी जो फ्राई आइटम्स है बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। हम अब इन्हें फ्राई करेंगे। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते
हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। आज हम बनाएंगे चिकन स्प्रिंग रोल। हम घर पर ही स्प्रिंग रोल शीट्स बनाएंगे, आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। शीट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे 1 कप भर के। ये वज़न से देखें तो 125 ग्राम मैदा है। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें कॉर्नफ्लावर भी मिलाएंगे। 1/4 टीस्पून नमक। पहले इन सूखी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएंगे, बाद में हम इसमें पानी मिलाएंगे। ये नॉर्मल पानी है, रूम टेम्परेचर पर। 1 कप भरकर पानी डाला है हमने, यानी कि 250 ml पानी। हम इसमें और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पतला सा बैटर बनाना है हमें। एक विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, गुठलियाँ ना रहें। हमने इसमें 2 कप भरकर पानी डाला है। 1 कप भरकर मैदे में हमने 2 कप भरकर पानी डाला है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा नमक। अच्छी तरह से हमने मिलाया। हमारा बैटर इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए हमें, बस ये परफेक्ट है। हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम स्प्रिंग रोल की जो चिकन है वो तैयार कर लेते हैं। स्प्रिंग रोल का चिकन और मसाला बनाने के लिए हमने एक वोक लिया है जिसमें हम तकरीबन 2 टीस्पून तेल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन डालेंगे, चॉप किया हुआ। फ्लेम को हाई करके बस 10 से 20 सेकंड सौटे करने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। यहाँ हमने 150 ग्राम चिकन ली है जिसकी छोटी छोटी बोटियाँ करवाई हैं। चिकन के बिल्कुल इस तरह से छोटी छोटी पीसेस करवाएं। अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा नमक भी डालेंगे। पहले चिकन को सौटे करेंगे हाई फ्लेम पर। चिकन को हमने 4 से 5 मिनट चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पका लिया। चिकन के छोटे छोटे ब्रेस्ट पीसेस हैं तो ये जल्दी गल जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। हम इसमें कुछ और चीज़ें मिलाएंगे। थोड़ा गाजर मिलाएंगे 2 से 3 टेबलस्पून, लंबा लंबा स्लिट किया हमने। प्याज भी डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। प्याज को भी इस तरह से हमने लंबा लंबा स्लिट किया है। बस आधी मिनट चलाते हुए पकाएंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। हम इसमें 2 मिर्चियाँ भी डालेंगे बारीक कट करके। जितना तीखा आप खाते हैं वो हिसाब से डालें। आधा कप गोभी डालेंगे कट करके। शिमला मिर्च भी डालेंगे। ये हम 4 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं, तीनों रंगों की। आप सिर्फ ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम हाई है। हमें 1 मिनट चलाते हुए पका लेना है ताकि सारी सब्जियां, चिकन, सब चीज़ अच्छी तरह से पक जाएं। वैसे हमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पका देना, इसीलिए हम हाई फ्लेम पर बस थोड़ी देर चलाते हुए पका रहे हैं, क्योंकि सब्जियां थोड़ी क्रंची स्प्रिंग रोल्स में अच्छी लगती हैं। 1 मिनट सौटे करने के बाद हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। सॉसेस को डालने के वक्त हम फ्लेम को लो करेंगे। ½ टीस्पून सोया सॉस डाला हमने। यहाँ हमने डार्क सोया सॉस यूज़ किया है। साथ में हम ½ टीस्पून विनेगर भी डालेंगे, सफ़ेद सिरका। 1 टीस्पून चिली सॉस, आप ग्रीन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून डाला हमने, बस इससे ज़्यादा नहीं। हरी प्याज के पत्ते 3 टेबलस्पून भर के। फ्लेम को हमने दोबारा से हाई कर दिया सारे सॉसेस डालकर। बस आधी मिनट इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा जो मिक्सचर है स्प्रिंग रोल्स का वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। स्प्रिंग रोल शीट्स बनाने के लिए हमने एक तवे को गर्म करने के लिए रखा है। थोड़ा सा उस पर ऑयल स्प्रे करेंगे। एक्सेस ऑयल को इस तरह से हमें निकाल लेना है वाइप करके। एक बार बैटर को हम इस तरह से चलाएंगे और आपको बताएंगे इसका बैटर किस तरह होना चाहिए। कभी कभी मैदे की क्वालिटी पर भी डिपेंड होती है, पानी की जो क्वांटिटी है। तो आप बैटर को इस तरह बनाएं, बहुत पतला नहीं, बहुत गाढ़ा नहीं, ऐसा। एक लैडल भरकर हम इस पर पोर करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। इस तरह से रोटेट करेंगे और फिर एक्स्ट्रा जो बैटर है इसे दोबारा से मिक्सचर में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पतले पतले शीट्स बनकर तैयार होंगे। बैटर को तवे में डालने के बाद फ्लेम को हाई करेंगे और हाई करके अच्छी तरह से पकने देंगे एक तरफ से।
जब हमारी शीट्स तैयार हो जाएंगी आप देख सकते हैं इस तरह से ये पैन को छोड़ने लगेंगी। दूसरी साइड से हमें नहीं पकाना है, पलटाना नहीं है, इसी तरह हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हमने बहुत अच्छी और पतली सी शीट बनाकर तैयार कर ली है। इस पर दूसरी शीट डालने के पहले हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट करेंगे ताकि आपस में शीट्स चिपक न जाएं। इसी तरह से हम सारे स्प्रिंग रोल शीट्स बनाकर तैयार करेंगे और इस तरह से कवर करके रखेंगे ताकि ये सूख न जाए। आप इसी तरह एयरटाइट कंटेनर में शीट्स को रख सकते हैं, ऐसे ही रखना है, फोल्ड नहीं करना है। 1 महीनों तक ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होते। चिकन की मिक्सचर को हम यहाँ पर डाल देंगे। पहले हम इसे नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह हाथों को थोड़ा दबाते हुए प्रेस करना है। बाद में दोनों साइड से दबाना है इस तरह, और फिर दोबारा से रोल करेंगे। हमने थोड़े मैदे में पानी मिलाकर इस तरह से गाढ़ी स्लरी बनाई है, चिपकाने में हमारी ये मदद करेगी। अच्छी तरह से लगाएंगे और फिर इस तरह से रोल कर देना है। इस तरह से इतने मिक्सचर में 7 से 8 स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हो सकते हैं। आप इन्हें आराम से फ्रीज करके रख सकते हैं, 1 महीनों तक ये ख़राब नहीं होंगे। एयरटाइट कंटेनर में इन्हें साइड बाय साइड रखकर फ्रीज कर दें, 1 महीने तक भी स्प्रिंग रोल्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। हम एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर